सदियों से गुलाम उजड़े हिंदुस्तान को गुलिस्तां और चमन बनाने वाले कौन थे वे लोग? क्या देश की आजादी कुछ चंद लोगों के कारण मिली, जिनके किस्से पढ़ और सुनकर हम सब बड़े हुए? स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी फहरिस्त में कुछ चंद नाम ही हमारे जहन में कौंधते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनका योगदान किसी से कम नहीं, लेकिन फिर भी वे हमारे लिए बेनाम बेचेहरा बने हुए हैं। अपनी जान की बाजी लगाने वाले अनगिनत क्रांतिवीरों को प्रायः भुला दिया गया। जो संभ्रांत और बड़े नेताओं के साथ थे, उन्हें ही इतिहास के पन्नों में स्थान मिला, सुख सुविधा प्राप्त हुई, जबकि निस्वार्थ भाव से हंसते हंसते मातृभूमि पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले असंख्य क्रांतिवीर इतिहास के गुमनाम पन्नों में दफन होकर रह गए। लंबे स्वतंत्रता संग्राम और अनेक प्राणोत्सर्ग के बाद 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल उन सभी गुमनाम सेनानियों के नाम सूचना के अभाव में संकलित करना एक दुष्कर और कठिन कार्य है। हमारा प्रयास उन स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान बलिदान को गुमनामी के गर्त से बाहर लाने का है, जिसे इतिहासकारों ने प्रायः भुला दिया। आजादी के गुमनाम सेनानियों को समर्पित प्रस्तुति की पहली कड़ी समर्पित है देश के पहले क्रांतिकारी शहीद तिलका मांझी को। आदिवासियों को आजादी प्यारी होती है और उन्हें किसी बंधन में जकड़ा नहीं जा सकता। विदेशी आक्रांताओं एवं दमनकारियों के विरुद्ध पहला संघर्ष इन्हीं वनवासियों ने आरंभ किया था। प्रकृति प्रेमी वनवासी क्रांतिकारियों की लंबी श्रृंखला है। कई परिदृश्य में छाए रहे और कई अनाम रहे। अंग्रेज शासकों के खिलाफ युद्धों के इतिहास में पहला आदि विद्रोही होने का श्रेय पहाड़िया आदिवासी समुदाय के लड़ाकों को जाता है, जिन्होंने झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों पर ब्रिटानी हुकूमत से लोहा लिया। इन पहाड़िया लड़ाकों में सबसे लोकप्रिय आदि विद्रोही जबरा या जौराह पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी थे, जो वास्तव में हकदार हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद या प्रथम क्रांतिकारी कहलाने की, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा 13 जनवरी 1785 को बिहार के भागलपुर में सरेआम फांसी दी गई। आधुनिक भारत के पहले शहीद क्रांतिकारी जबरा पहाड़िया यानी तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को संथाल परगना में हुआ था। पहाड़िया भाषा में तिलका गुस्सैल और लाल लाल आंखों वाले व्यक्ति को कहा जाता है। पहाड़िया समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी कहकर पुकारते हैं, इसलिए अपने ग्राम के प्रधान जबरा पहाड़िया को सरदार जौराह उर्फ जबरा मांझी कहा गया। ब्रिटिशकालीन दस्तावेजों के अनुसार आक्रामक स्वभाव, अंगारों से दहकते नेत्रों के कारण अंग्रेजों ने जबरा पहाड़िया को खूंखार और गुस्सैल समुदाय प्रमुख अर्थात तिलका मांझी कहा। 1771 से 1784 तक तिलका मांझी ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। वे न कभी झुके न डरे। स्थानीय सूदखोरों, जमींदारों और अंग्रेज शासकों को जीते जी कभी चैन की नींद सोने नहीं दिया। तिलका मांझी ने भागलपुर के अत्याचारी कलेक्टर क्लीवलैंड को मार डाला। बाद में आयरकुट के नेतृत्व में तिलका मांझी की गुरिल्ला सेना पर जबरदस्त हमला हुआ, जिसमें कई आदिवासी लड़ाके मारे गए। तिलका मांझी गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें 4 घोड़ों में बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। मीलों घसीटे जाने, खून से लथपथ शरीर के बावजूद गुस्से से भरी हुई थी उनकी लाल लाल आंखें, जो ब्रिटानी राज और डीकुओं को डरा रही थी। आदिवासियों में दहशत पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने जिला मुख्यालय भागलपुर के चौराहे पर एक विशाल वट वृक्ष से लटकाकर उन्हें फांसी दी।
हजारों के भीड़ के सामने जबड़ा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तारीख थी संभवतः 13 जनवरी 1785। भारतीय इतिहासकारों द्वारा तिलका मांझी जैसे शहीदों की उपेक्षा के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका अंग्रेजों के साथ देसी शोषकों के विरुद्ध लड़ा विद्रोह भी था। अमेरिकी उपन्यासकार हावर्ड फास्ट ने आदि विद्रोही उपन्यास लिखकर रोम के दासों के नायक स्पार्टकस को दुनिया का नायक बना दिया। दुनिया में कहीं भी आदि विद्रोही की चर्चा आते ही सबसे पहला नाम स्पार्टकस का आता है। आधुनिक भारत के पहले आदि विद्रोही तिलका मांझी को आज भी हावर्ड फास्ट जैसे किसी लेखक की तलाश है जो उसके विद्रोह को इतिहास में वाजिब स्थान दिला सके। पहाड़िया समुदाय का यह गुरिल्ला लड़ाका एक ऐसी किंवदंती है जिसके बारे में ऐतिहासिक दस्तावेज सिर्फ नाम भर का उल्लेख करते हैं, लेकिन पहाड़िया समुदाय के पुरखा गीतों और कहानियों में इसकी छापामार जीवनी और कहानियां सदियों के बाद भी उसके आदि विद्रोही होने का अकाट्य दावा पेश करती हैं।